बात कर रहे थे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की। आगे कंटिन्यू करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से। क्वेश्चन देखिएगा अगला। यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत है क्या होगा? यानी दोस्तों प्रश्न वाला आपसे ये कह रहे हैं कि 20 वस्तुओं का जितना क्रय मूल्य होगा उतना ही 25 वस्तुओं का क्या होगा? विक्रय मूल्य। यानी इस प्रकार की आपके पास घटना आ जाए जहां कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो मैं आपको एक साधारण मेथड बता रहा हूं, उस तरीके से कीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न वाला कह रहे हैं 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर, जो नाम है उसको हटा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए, बराबर कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। अब इस प्रकार की कोई भी घटना आ जाए जहां कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो दोस्तों प्रश्न को सरल करने के लिए ये जो क्रय और विक्रय की बात करें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करें, उसको आप पलट कर लिख लिया करो। पलटने का मतलब ये यहाँ क्रय मूल्य के स्थान पर लिख लीजिए विक्रय मूल्य, और ये यहाँ विक्रय मूल्य के स्थान पर लिख लीजिए क्रय मूल्य। अब वही साधारण प्रश्न बन गया जो पहले करते आ रहे थे। वैसे देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए क्रय का अर्थ होता है खरीदना और विक्रय का अर्थ होता है बेचना। अब आप ऐसे समझो, ऐसे मानो कि आपने कोई वस्तु खरीदी थी 25 में और बेची दोस्तों 20 में, यानी 25 में खरीद कर 20 में बेच रहे हो। इसका मतलब हानि हो रही है कितने की? 5 की। आपको निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि कितने की हुई? 5 की हुई। कितने पर? 25 पर, और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। हल करोगे ये 25 5 से कट जाएगा 5 बार, और 100 पर 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 20%। यानी प्रश्न वाले ने पूछा था कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, तो दोस्तों हानि होगी कितने प्रतिशत की? 20% की। देखिए अगला क्वेश्चन। इसी पर एक प्रश्न और देखिएगा। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी लाभ होगा
तो लाभ प्रतिशत बताइए, और यदि हानि होगी तो हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये पूछ रहे हैं प्रश्न वाला, काम वही है, उसी मेथड से कीजिएगा। प्रश्न वाला कह रहे हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा किसके, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। काम वही है, क्रय मूल्य के स्थान पर आप नाम लिख लीजिए दोस्तों विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के स्थान पर नाम लिख लीजिए विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के स्थान पर नाम लिख लीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय और विक्रय मूल्य के स्थान पर है क्रय मूल्य। अब आप ऐसे मानिएगा, खरीदी कितने में, 10 में, बेची कितने में, 15 में, लाभ हुआ या हानि, लाभ हुआ कितने का, 5 का। ये जो लाभ हो रहा है आपको प्रतिशत में बताना है, तो 5 का लाभ कितने पर है, 10 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में क्या करोगे, 100 पर। यहाँ से ये 2 बार कटेगा और 100 पर 2 का भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 50%। यानी दोस्तों लाभ हो जाएगा कितने प्रतिशत है, 50%। इस टाइप का, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके पास आए तो आप इस मेथड से पलट कर सकते हो, यानी क्रय को विक्रय बना लो और विक्रय को क्या बना लीजिएगा, क्रय। इस प्रकार कीजिए ताकि सरल होगा करने में। आगे देखिएगा, देखना, गोपाल ने 480 रुपये में, गोपाल ने 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदी, 2 घड़ी खरीदी। एक को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेच दी। यानी गोपाल 2 घड़ी खरीदता है 480 रुपये में, एक को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच दी। यदि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो तो, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कह रहे हैं कि गोपाल 2 घड़ी खरीदता है कितने रुपए में, 480 रुपये में। अब दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, इतना ही पता है कि दोनों जो घड़ी खरीदी हैं वो कितने रुपए में खरीदी हैं, 480 रुपये में। एक को 15% हानि पर और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। तो लाभ पर बेची गई घड़ी का क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों 2 घड़ी खरीदता है, ये पहली घड़ी हो गई, ये दूसरी घड़ी हो गई। अगर मैं दोनों घड़ियों का टोटल की बात करूं तो दोनों घड़ियों का टोटल क्रय मूल्य बराबर आपके पास है 480 रुपये। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये। अब एक काम कीजिएगा, मेरे पास पहली घड़ी का क्रय मूल्य पता नहीं है तो मैं पहली घड़ी का क्रय मूल्य मान लेता हूँ 100 रुपये और दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य
दो तरीके से प्रश्न को कर सकते हो। एक तो आप कर सकते हो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 480 माइनस एक्स, या आप कर सकते हो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या मान लीजिए, y मान लो। अब दोस्तों पहली घड़ी पे हानि हो रही है कितने प्रतिशत की, 15% की, और दूसरी घड़ी पे लाभ हो रहा है कितने % का, 19% का लाभ हो रहा है, 19% का। और दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है। विक्रय मूल्य जितने रुपए में पहली बिकेगी उतने ही रुपए में दूसरी बिकेगी, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब इसको करते हैं, देखो ये क्रय मूल्य अपने आप में आपको पता है 100% है, यहाँ 15% हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य होगा x का 15 घटा दीजिए 85/100 बराबर कर दीजिए, दूसरी घड़ी पे 19% का लाभ है, यानी दोस्तों y का लाभ का मतलब 119/100। संख्या काट दीजिए, जो संख्या कट रही है 100 से 100 संख्या कट रही है, 17 से ये कट रही है, 17 से ये 17 5 बार कटेगी और ये 17 से 7 बार कटेगी। आगे कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके पास 5x बराबर 7y। ये चीज़ मैंने प्रतिशत में बताई थी आपको दोस्तों कि इस प्रकार का कोई भी दो मान आ जाए बीच में चिन्ह बराबर का हो तो आप अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए अनुपात बना लिया करो, यानी x अनुपात है y, पलट के लिख दीजिए दोस्तों 7:5। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, पीछे वीडियो में देख सकते हो पलटी कैसे जाती है। आपको पलट के लिखना है, जो x के पास है वो y के पास भेज दो और y के पास है वो x के पास है भेज दीजिएगा, आपके पास पर्सन निकल कर आ जाएगा। देखिएगा आगे क्या करना है, इसे अब टुकड़े कर दीजिए। इसे आपको पूछा है लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य, लाभ वाली घड़ी का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो क्रय मूल्य बताने के लिए आपको करना होगा, टोटल क्रय मूल्य कितना है 480, टोटल कितना है 480 है, और टोटल है तो नीचे भी अनुपातों का योग कर दीजिए, 7 और 5 कितने हो गए 12। और लाभ वाली घड़ी का क्रय मूल्य आपने क्या माना था, y माना था, तो y का मान कितना है 5 है, तो गुणा में कितना कर दीजिए 5, यहाँ से कट रही है 12 चौके 48, 40 को 5 से गुणा करोगे 200 रुपये, यानी जो लाभ पर जो घड़ी बेची गई है उसका क्रय मूल्य आएगा दोस्तों 200 रुपये। कितने रुपये 200 रुपये आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखना, पवन ने 500 रुपये में, पवन ने 500 रुपये में एक घोड़ा तथा गाड़ी खरीदी। पवन ने 500 रुपये में एक घोड़ा तथा गाड़ी खरीदी। यदि घोड़े को 4% लाभ पर, यदि घोड़े को 4% लाभ पर तथा गाड़ी को 6% हानि पर, तथा गाड़ी को 6% हानि पर बेच दी, इस प्रकार पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ। इस प्रकार पूरे सौदे में 2% लाभ हुआ तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न दोस्तों ये कह रहे हैं
कि पवन ने 500 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी थी, और जब बेचा तो घोड़े पर तो 4% का लाभ हुआ और गाड़ी पर 6% की क्या हुई, हानि हुई, और पूरे सौदे में 2% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो घोड़े का क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, एक नियम होता है मिश्रण का नियम, एलिगेशन मेथड। ये नियम ये कहता है, प्रश्न को सरल करने के लिए ये तरीका बता रहा हूँ, वरना बेसिक तो इसका है ही है। देखिएगा, ये नियम ये कहता है दोस्तों कि जब दो अलग अलग वस्तुओं के बारे में पता हो, फिर उन्हीं दोनों के मिक्स के बारे में पता हो, तब मिश्रण का नियम लगाना चाहिए। किस प्रकार से, देखो आपके पास एक घोड़ा और एक क्या है, गाड़ी। घोड़े पे लाभ हो रहा है 4% और गाड़ी पे हानि हो रही है कितने % की, 6% की। और जब दोनों को मिला देते हैं तो दोस्तों 2% का पूरे सौदे पे क्या होता है, लाभ। यानी दोनों का अलग अलग हमें लाभ और हानि पता है, फिर दोनों का मिक्स के बारे में पता हो, तो मिश्रण का नियम लगाना चाहिए। देखिए किस प्रकार, एक तरफ नाम लिख लेते हैं घोड़ा और एक तरफ नाम लिख लिया गाड़ी। घोड़े पे दोस्तों 4% का लाभ हो रहा है। मैं एक बार याद रखने के लिए +4 लगा देता हूँ। 4% का क्या हो रहा है, लाभ, और गाड़ी पे 6% की क्या हो रही है, हानि। और जब दोनों को बेचोगे तो 2% का क्या होगा, लाभ। जो दोस्तों मिक्स की चीज़ है उसको बीच में रखिएगा, यानी यहाँ रख दीजिए प्लस का 2, यानी दोनों पे लाभ। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों पे नए लाभ हो नए हानि हो, तो यहाँ क्या रख दीजिएगा, 0। मैं ये कहूँ दोनों पर 5% की हानि हो, तो यहाँ क्या रख दीजिए, 5, हानि के 5। यानी याद रहने चाहिए, यहाँ लाभ हो रहा है, यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब दोस्तों ज़्यादा में से कम घटा दीजिए, ज़्यादा में से क्या काट दीजिए, कम घटा दीजिए। अब आप बेसिक तरीके से याद रखिएगा, जब दोनों में लाभ हो घटा दीजिए, जब दोनों में हानि हो घटा दीजिए, जब एक में लाभ और एक में हानि हो तो दोस्तों जोड़ दीजिए। यानी यहाँ लाभ यहाँ भी लाभ, तो यहाँ 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ हानि और यहाँ लाभ, हानि और लाभ जब दोनों एक दूसरे के विपरीत नाम हो तो जोड़ दीजिए। 6 और 2 कितने हो गए, 8, और काटोगे तो आपके पास बन जाएगा 4:1। ये जो 4 मान है ये तो घोड़े का है, और ये जो 1 मान है ये किसका है, गाड़ी का। आपसे प्रश्न वाले ने पूछा था दोस्तों घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य बताना है आपको। अब टोटल क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। टोटल क्रय मूल्य कितना है, 500। टोटल रख दीजिए, टोटल 500 है तो नीचे भी कुल रख दीजिए। देखिएगा 4 और 1 है 5, और घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के लिए गुणा में कितना करोगे, 4 हल करोगे तो आपके पास रुपये निकल कर आ जाएंगे मेरे दोस्तों 400 रुपये। यानी घोड़े को कितने में खरीदा, 400 रुपये में खरीदा था। अगर मैं इसी प्रश्न में ये पूछूं कि घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए, तो दोस्तों जब घोड़ा बेच रहे हैं तो घोड़े पे लाभ हो रहा है कितने प्रतिशत का, 4% का। तो 400 का 4% निकाल के 400 में ऐड कर दीजिए, तो 400 का 104/100, यानी इसमें ऐड कर दीजिए। आपके पास घोड़े का क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अगर मैं इसी प्रश्न में पूछूं कि गाड़ी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बताइए, तो दोस्तों गाड़ी का क्रय मूल्य निकालोगे तो कितना आएगा, 100 रुपये आएगा, क्योंकि दोनों को कितने में खरीदा, 500 में। 400 रुपये का घोड़ा था, 100 रुपये की गाड़ी थी। जब बेच रहे हो तो 6% की हानि हो रही है, 100 का 6% का मतलब 6, यानी 6 रुपये की हानि हो रही है। इसका मतलब बेच कितने में रहे हो, 94 रुपये में।
देखिए अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है, लेकिन वह वजन तोलते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों कि ये कोई दुकानदार है, आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो और आपको कहेगा कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं रखूँगा, जिस भाव से आए हैं उसी भाव से मैं आपको दे रहा हूँ, कोई बचत नहीं हो रही है। लेकिन भैया वो इतना पागल नहीं है कि आपको उसी भाव से दे दे और कोई बचत न उठाए, उसका काम नहीं चलेगा, धंधा जल्दी बंद हो जाएगा। तो वो करता क्या है देखिएगा, आपसे ये कह देगा कि जिस भाव से आया उसी भाव से दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बचा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जब वो वजन तोलता है ना, तब 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है। यानी ग्राहक को जो वजन देता है 1 किलोग्राम के स्थान पर, देखिएगा प्रश्न, 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम वजन ही देता है। यानी दोस्तों 1 किलो के स्थान पे आप कह सकते हो 1000 ग्राम वजन देना चाहिए ग्राहक को, लेकिन ग्राहक को देता कितना है? 750 ग्राम वजन ही देता है। क्या वो लाभ कमाता है? क्या लाभ कमा लेता है वो 1 किलो पे कितने ग्राम का? 250 ग्राम का। अब दोस्तों ग्राहक के पास वजन कितना जाएगा? 750 ग्राम ही जाएगा। फिर भी उसने लाभ कमा लिया कितने ग्राम का? 250 ग्राम का। तो ये जो लाभ है ये प्रतिशत में बताएं दोस्तों, तो 250 ग्राम का लाभ कमा रहे हैं। कितना सामान बेच कर है? 1 किलो नहीं बेच रहे हैं दोस्तों, कितना जा रहे हैं सामान उसके पास से? 750 ग्राम ही जा रहे हैं, 750 ग्राम ही। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में कितना आएगा? 100। यहाँ से काटोगे पूरा 3 बार कटेगा और 100 पर 3 का भाग लगाओगे 33 सही 1/3% का NS निकल कर आ जाएगा। यानी जो लाभ हुआ वो 33 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा उस दुकानदार को। कोई दिक्कत पूछना? घुमाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक दुकानदार, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की बेईमानी तथा बेचते समय भी 10% की बेईमानी, बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है तो दुकानदार को पूरे
सौदे में लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न ये कह रहे हैं कि कोई दुकानदार है, सामान खरीदता है, कहीं थोक से खरीद के लाता है, खरीदते समय भी कितने प्रतिशत की बेईमानी कर लेता है? 10% की बेईमानी कर लेता है। और जब सामान को बेचता है, ग्राहक को देता है, उस समय भी कितने प्रतिशत की बेईमानी कर लेता है? 10%। अब ये नहीं है कि 10% की खरीदते समय कर ली और 10% की बेचते समय, यानी 10 और 10 20%, यानी प्रश्न का उत्तर 20% है, नहीं होगा। देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ये दुकानदार है, अगले से खरीद के लाता है, मान लीजिए 1 किलो, 1 किलो के स्थान पे मैं लिख रहा हूँ 1000 ग्राम। अब ये खरीदता अगले से 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम खरीदते समय कितने % की बेईमानी कर लेता है? 10% की बेईमानी कर रहा है। 10% की बेईमानी का मतलब दोस्तों, ये 10% सामान क्या खरीद लेता है? ज़्यादा। और 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। यानी दोस्तों मान लीजिए 100 ग्राम सामान ज़्यादा खरीदता है, तो अगले से खरीद के लाता है कितने ग्राम? 1100 ग्राम खरीद के ले आया। कितने ग्राम खरीद कर ले आया? 1100। अब वह बेचता है, तब भी 10% की बेईमानी। यानी दोस्तों बेचना चाहिए उसे 1 किलो पूरा, यानी 1000 ग्राम, लेकिन दोस्तों वह बेचता है, उस समय भी 10% की क्या कर लेता है? कमी। यानी अब की बार वजन 10% क्या दे देता है ग्राहक को? कम। यानी दोस्तों जो ग्राहक को वजन देता है वो कितने ग्राम कम दे देता है? 100 ग्राम कम दे देता है। यानी ग्राहक के पास वजन कितने ग्राम गया? 900 ग्राम। खरीद कर कितने ग्राम लाया था? 1100 ग्राम बेईमानी के जरिए। जब बेचा तब भी बेईमानी कर ली, यानी अपने पास, उसके पास से वजन कितना गया? 900 ग्राम गया। यानी दोस्तों उसने जो लाभ कमा लिया वो कितने ग्राम का कमा लिया? 200 ग्राम का। और ये जो लाभ है, यही लाभ को किस में बताना है? प्रतिशत में। किस में बताना है? प्रतिशत में। दुकानदार ने लाभ कितने ग्राम का कमाया? 200 ग्राम का। कितना सामान बेचकर? कितने सामान पर? दोस्तों 900 ग्राम पर, क्योंकि उसके पास से कितना वजन जा रहे हैं? 900 ग्राम ही वजन जा रहे हैं। 900 और प्रतिशत, सॉरी ये मिटा देता हूँ, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, यानी ऊपर आ जाएगा दोस्तों 200 और बटा कितना आ जाएगा? 9। 9 का भाग लगाओगे 200 पर, तो पहले 2 बार जाएगा, फिर बचेंगे 2, फिर दोबारा 2 बार जाएगा, फिर बचेंगे 2 बटा में 9%। यानी दोस्तों वह दुकानदार इस सौदे में 22 सही 2 बटा 9% का क्या कमा लेगा? लाभ कमा लेगा। ये क्वेश्चन था। यानी खरीदेगा तब भी बेईमानी कर लेगा और बेचेगा तब भी क्या कर लेगा? बेईमानी कर लेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। आगे देखिएगा प्रश्न। एक पेन को 18 रुपये में, एक पेन को 18 रुपये में बेचने पर, एक पेन को 18 रुपये में बेचने पर पेन के क्रय मूल्य का 1/10 आनी होती है। 1/10 की क्या होती है? आनी होती है। तो पेन का क्रय मूल्य क्या होगा? पेन का क्रय मूल्य क्या होगा?
दोस्तों पर्सन में आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने रुपये? 18 रुपये। यानी आप पेन को बेच रहे हो कितने रुपए में? 18 रुपये में। पेन को बेच रहे हो 18 रुपये में, और जब पेन को 18 रुपये में बेच रहे हो तो दोस्तों हानि हो रही है, और हानि हो रही है क्रय मूल्य का 1/10 भाग हो रही है। अगर मैं इस लाइन को इस प्रकार लिख लेता हूँ, देखिएगा, हानि क्रय मूल्य का 1/10, हानि क्रय मूल्य का 1/10। जब दोस्तों इस प्रकार की कोई आपके पास लाइन आ जाए, लाइन में भिन्न आ जाए, तो आप एक चीज सीखना देखिएगा। इस भिन्न से पहले आपको यह शब्द मिलता है जैसे का, की, को इत्यादि। इसमें दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो है हानि और एक है क्रय मूल्य। दो चीजें, एक तो हानि और एक है क्रय मूल्य। तो आप इस भिन्न को सरल रूप बना लिया करो, कोई एक्स वाई लेने की जरूरत नहीं होती है। वैसे पर्सन में क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो क्रय मूल्य एक्स लो, फिर एक्स का 1/10 हानि हो जाएगी, इस प्रकार आगे लगाओ। लेकिन आप सीधा कर सकते हो, जिस नाम के साथ ये का शब्द जुड़ा होता है ना, उसका उत्तर मानना है आपको नीचे वाला। कौन सा मानना है? नीचे वाला। देख, हानि क्रय मूल्य का 1/10, ये का शब्द किसके साथ जुड़ा है? क्रय मूल्य। तो पर्सन में क्रय मूल्य कितना मान लीजिए? 10, और हानि कितनी हो जाएगी? 1। हानि कितनी हो जाएगी? 1। अब आप इसको अनुपात बना लो, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अनुपात है हानि, इस प्रकार लिख लो। क्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10, अनुपात हानि का अनुपात कितना है? 1। अब पर्सन वाला आपसे पूछ रहे हैं क्रय मूल्य, तो निकाल दीजिए क्रय मूल्य बराबर, आपको दे क्या रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है, तो विक्रय मूल्य रख दीजिए, कितना है? 18 रुपये। ऊपर आप जो चीज़ रख रहे हो उसी के अनुसार नीचे रखेंगे। तो दोस्तों आपने मान लीजिए खरीदी कितने में? 10 यूनिट के बराबर खरीदी थी, बेची तब 1 यूनिट की क्या हुई? हानि। यानी कितनी यूनिट के बराबर बेचोगे? 9 यूनिट के बराबर। और क्रय मूल्य निकालने के लिए कितनी यूनिट हैं? 10 यूनिट हैं। यानी हल करोगे, ये 2 बार कटेगा, 10 को 2 से गुणा करोगे तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा दोस्तों 20 रुपये। आपके पास उत्तर आ गया 20 रुपये। ये क्वेश्चन था। कोई दिक्कत, कोई डाउट, सस्पेंस, शंका, संदेह पूछिएगा। अब मैं इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसी चैप्टर में दोस्तों एक बात आती है बट्टा की, डिस्काउंट की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ समझिएगा पहले तो आप दोस्तों, एक होता है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। यानी आप कोई चीज़ खरीदने गए मार्केट, मान लीजिए दोस्तों जूते खरीदने गए, और जूते का जो डिब्बा है उस पर MRP लिख रखी है 1500 रुपये। कितने रुपये? 1500 रुपये। आप कहोगे भैया इस जूते पर कितने प्रतिशत डिस्काउंट है, कितने प्रतिशत छूट है? एक तो जो डिस्काउंट होता है, छूट होता है, वो सदैव किस में होती है? प्रतिशत में होती है। दोस्तों वो मान लीजिए दुकानदार आपसे कहेगा कि इस जूते पर 20% डिस्काउंट है, 20% की क्या है? छूट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या उस दुकानदार के ये जूता 1500 रुपये में आया था? क्या नहीं आया। क्या वह दुकानदार इस जूते को 1500 रुपये में बेच रहा है? क्या नहीं बेच रहा है। तो ये जो मूल्य होता है ना दोस्तों, ये एक अंकित किया हुआ मूल्य होता है। यानी अंकित मूल्य पे वस्तु न तो खरीदी जाती है और नई वस्तु बेची जाती है। कम रुपए में खरीदोगे, कुछ बढ़ाकर लिख दोगे, और बढ़ाकर लिखने के बाद वस्तु पर छूट भी दे दोगे, और वस्तु को क्या कर दोगे? बेच दोगे। किस प्रकार? एक डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। एक डायग्राम पे ध्यान दीजिए।
जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह मूल्य होता है दोस्तों क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में कुछ मूल्य आप बढ़ाकर लिख दोगे, यानी वृद्धि करके लिख दोगे, वो होता है दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी बढ़ाकर लिख दिया अंकित मूल्य। और दोस्तों उस अंकित मूल्य पर आप क्या दे दोगे? छूट दे दोगे। और जब वस्तु को बेच दोगे तो छूट देने के बाद बेचोगे तो कौन सा मूल्य हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी जो लाभ होगा या हानि होगी वो कौन से मूल्य पे होगी? क्रय मूल्य पे होगी दोस्तों। अंकित मूल्य पे न लाभ होता है न हानि होती है। लेकिन याद रखना दोस्तों, जो छूट होती है वो सदैव 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 कौन से मूल्य पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। कौन से मूल्य पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे। यानी कोई वस्तु खरीदी, कुछ मान बढ़ाकर लिख दिया, अंकित मूल्य हो गया। उस अंकित मूल्य पे छूट दे दी, छूट देने के बाद वस्तु को बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया। और जो लाभ या हानि प्रतिशत होंगे वो किस पे होंगे? क्रय मूल्य पे होंगे। अंकित मूल्य पे ओनली क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। यानी छूट सदैव कौन से मूल्य पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। अब एक नाम और आता है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। आपके आता है समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा एक उदाहरण के द्वारा समझिएगा। समतुल्य बट्टा, आप दोस्तों कोई चीज़ खरीदने गए और उस चीज़ का अंकित मूल्य है, आपको दे रखा है 1000 रुपये। कितने रुपये? 1000 रुपये। आपको दुकानदार छूट दे रहा है इस पे कितने % की? 20% की। कितने प्रतिशत की? 20% की। आप उससे संतुष्ट नहीं हुए और आप कहोगे कि भैया छूट और दीजिएगा। तो मान लीजिए वो पहली छूट तो 20% दे देता है और एक क्रमागत यानी एक छूट और दे देता है आपको 10%। यानी दोस्तों 2 छूट दे दी। इन दोनों छूटों पे अगर वस्तु बेचेगा तो पहले तो बेचे ही कैसे? देखो 1000 का अगर मैं 20% की छूट देगा वो ग्राहक है, दुकानदार सॉरी, तो कितने रुपए की छूट देगा? 200 रुपये की छूट। यानी वो कितने रुपए में बेचनी चाहेगा? 800 रुपये में। आप खरीदने रहे हो, संतुष्ट नहीं हुए, दुकानदार आपको 10% की छूट और दे देता है। तो दोस्तों अगली जो 10% की छूट देता है वो 1000 पर नहीं देता है। कितने पे देता है? 800 पे देता है। तो 800 पे अगर वह छूट देगा तो 1000 का 800 का 10% कितना होगा? 80 रुपये की छूट दे देगा। तो वस्तु कितने में बेचेगा? 720 रुपये में बेची जाएगी। यानी 720 रुपये वस्तु का कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य है। अब समझने वाली बात दोस्तों ये है कि मैं इन दोनों छूटों को मिला दूं, मिक्स कर दूं, मिलाने के बाद एक छूट बना दूं, और अगर वस्तु इतने रुपए में बिके तो उस एक छूट का इनाम क्या है? समतुल्य बटा। सम का मतलब समान, तुल्य का मतलब तुलना करना। यानी इन दोनों छूटों की, इन दोनों बट्टों की आप एक बट्टे से क्या कर दीजिएगा? तुलना कर दीजिए, और उसी का नाम क्या होता है? समतुल्य बटा। अब वो समतुल्य बटा एक बार यही निकाल के देख लेते हैं किस प्रकार से। वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 1000। और यहाँ लिख लेता हूँ, वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये था। आप बेच रहे हो वस्तु को कितने में? 720 में। यानी आप वस्तु पे क्या दे रहे हो? छूट दे रहे हो। कितने रुपए की? 280 रुपये की। ये जो छूट है इसको एक बना दो, छूट प्रतिशत में बना दो, तो 280 रुपये की छूट है। कितने पर? 1000 पर। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100, 2 शून्य 2 शून्य, यानी दोस्तों छूट आ जाए कितने % है? 28%। यानी ये जो 28% है यही क्या है? समतुल्य बट्टा है, समतुल्य डिस्काउंट है। यानी ये 2 छूट देने की बजाय आप एक छूट दे दीजिए। कितने प्रतिशत की? 28% की। वस्तु उतने रुपए में बिकेगी जितने में पहले बिक रही थी। ये है दोस्तों समतुल्य बट्टा। अब इस पे उदाहरण देखिएगा, प्रश्न कैसे आते हैं, क्या करना है।
ये जो बट्टे होते हैं डिस्काउंट, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब 2 बट्टे दिए गए हो तो, जब 2 बट्टे दिए गए हो तो, प्रश्न देखिएगा पहले किसी, 2 क्रमागत बट्टे, 2 क्रमागत बट्टे 30% तथा 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? क्या होगा? 2 क्रमागत बट्टे 30% तथा 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका मतलब ये है दोस्तों, इन 2 बट्टों की जगह एक डिस्काउंट, एक छूट दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इन दोनों का उनके बराबर होना चाहिए, उसी का नाम क्या है? समतुल्य बट्टा। दोस्तों एक मेथड लगा रहा हूँ, देखिएगा। 100 माइनस D1 डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट, गुणा में 100 माइनस D2 दूसरा डिस्काउंट, और बटा में 100। ऐसी गणना एक प्रतिशत में आई थी, लेकिन वहाँ चिन्ह प्लस का या डिस्काउंट की बात करें कम होगी दोस्तों, देखिएगा। और यहाँ देखिएगा, जब हल करोगे मान 100 से जितना कम आए वो पर्सन का उत्तर होगा, वो पर्सन का क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए किस प्रकार से, D1 का मतलब पहला डिस्काउंट, D2 का मतलब दूसरा। पहला डिस्काउंट कितना है? 30, तो 100 माइनस 30 गुणा में 100 माइनस है दूसरा डिस्काउंट कितना है? 20, और बटा में कितने हैं? 100। 100 में से 30 घटाएंगे कितने आएंगे? 70, गुणा में 100 में से 20 घटाएंगे कितने आएंगे? 80, और बटा में कितना आ जाएगा? 100। हल करोगे, 7 को 8 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे? 56। मेरे दोस्तों प्रश्न का उत्तर ये नहीं है, आपको निकालना है समतुल्य बट्टा। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आप इस मान को कितने में से घटाइएगा? 100, यानी मान 100 से जितना कम आए वो बट्टा होगा, उत्तर होगा प्रश्न का। तो 100 माइनस 56 यानी घटा दीजिए, कितना बचेगा? 44% समतुल्य बट्टा। यानी 2 जो क्रमागत बट्टे हैं, एक 30% है और एक 20% है, इन दोनों के स्थान पर अगर एक बट्टा देना चाहो तो दे सकते हैं दोस्तों। कितने प्रतिशत का? 44% का। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगला देखिएगा प्रश्न। अगर मैं यहीं आपसे प्रश्न कह दूं कि बट्टे दे दे, मान लीजिए 3, 4, जब 3 बट्टे दिए गए हो, आर्मी में या तो 2 बट्टे या 3 बट्टे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 बट्टे का प्रश्न आता है। जब 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हो तो दोस्तों बढ़ा दीजिए, 100 माइनस D3 कर दीजिए, और बट्टा में गुणा में एक नीचे क्या और कर दीजिए? 100। काम वही है, वही काम आगे है दोस्तों। 100 से जितना कम आए, जितना कम आए वो उत्तर होगा, कोई फर्क नहीं है। देखिए प्रश्न दे लीजिए किस प्रकार का। 3 क्रमागत बट्टे, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा क्या होगा? आपको 3 क्रमागत बट्टे दे रखे हैं, 10%, 20% और 30%, तीनों। काम वही है, रखिएगा मान दोस्तों। पहला रखोगे 100 माइनस है 30, 100 माइनस है 30, गुणा में 100 माइनस है 20, और गुणा में 100 माइनस है
10 बटा में कितना रख दीजिएगा 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। देखिएगा, कीजिएगा आगे हल। अगर इसको आगे हल करेंगे तो 100 में से 30 घटाएं कितने बचेंगे 70, गुणा में 100 में से 20 घटाएं कितने बचेंगे 80, गुणा में 100 में से 10 घटाएं कितने बचेंगे 90, और नीचे 100 गुणा 100। पहले दोस्तों जितने शून्य कट रहे हैं उतने शून्य काट दीजिए, 2 शून्य से 3 शून्य हो गए, ऊपर 3 शून्य काट दीजिए। अब बचा है आपके पास 8, 7 गुणा 8 गुणा 9, और बटा में कितना आ जाएगा 10, बटा में कितना आ जाएगा 10, गुणा कर दीजिए दोस्तों। 7 8 कितने हो गए 56, या जैसे भी आपको अच्छा लगे। 9 8 कितने हो गए 72, गुणा कर दीजिए। 7 8 56 हो गए, और 56 को 9 से गुणा कर दीजिए। 9 6 54 हो गए, हासिल कितनी बच गई 5, और 5 9 45, और 5 कितने हो गए 45, 5 कितने हो गए 50, यानी 504, बटा में कितना हो जाएगा 10। हल करोगे तो मान निकल कर आएगा 50.4, 50.4। ये उत्तर नहीं है। अब आपको निकालना है समतुल्य बटा। कौन सा बटा समतुल्य बटा। समतुल्य बटा निकालने के लिए दोस्तों इस मान को घटा दीजिए 100 में से 50.4, तो हल करोगे तो 49.6% का उत्तर निकल कर आ जाएगा। यानी जो आपके पास वैल्यू आई है, जो आपके पास मान आए, समतुल्य बटा 3 बटा अगर न देकर 1 बटा देना चाहो तो 1 दे दीजिए। 49 पॉइंट कितने का 6 का % का उत्तर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।